जय जगत मित्रों। निश्चित ही है कि जो कृषि से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े हैं, जो शिक्षा से जुड़े हैं, और खास करके मैं देखता था कि गांव में कच्चे घर बहुत ज़्यादा हैं और कच्चे घर को मेंटेन करना वर्तमान में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कच्चे घर अधिकतर खपड़ेल के बने होते थे और बरसात में वो गिरने लगते थे। और जो कुम्हार हैं वो खपड़े भी बनाना कम कर दिए थे, क्योंकि उसमें मिट्टियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इतनी मिट्टी अब उनके पास उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि तालाब रह नहीं गए हैं। तो वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा जो कुछ आ, हुआ, सबके जो विषय थे, सबका जैसा जीवन था, उसके अनुरूप बहुत कुछ अच्छा हुआ। मैं प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे हमारे लिए भी जो सबसे अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा हरी झंडी दे दी गई कि हर विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय हैं और मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, तो ऐसे तमाम विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। योग शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग के डिप्लोमा डिग्री आज किए हुए हैं और सही रूप से अभी उनको रोजगार की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं से उनका रोजगार का साधन बेहतर होगा और खाली समय में उनका जो योग से जुड़ा कार्य है, व्यवसाय है या जो जागरूकता का काम है, उसमें भी कहीं ना कहीं से ऐसे जब उनको मौका मिलेगा और ऐसे नौकरियों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उनके कार्य बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी आज मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं प्रतापगढ़ ज़िले में हूँ, तो अभी योग को लेकर के जो विद्यार्थी हैं, 12th पास लोग हैं, उनमें जागरूकता कम है। ज़्यादातर लोग जो दुनिया में अभी चलन हो रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उनको करने के लिए दूर दराज के बड़े शहरों में जाते हैं। जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, ऐसी जगह पर जाते हैं और इस तरह से कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और जीवन में अच्छा अर्थोपार्जन करें, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि यहीं पर जो है वो कुछ अर्थोपार्जन अपने क्षेत्र में ही, अपने घर में ही, अपने परिवार के साथ रह करके कर सकें। लेकिन अर्थोपार्जन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सीमित हैं, इस कारण से नहीं कर पाते हैं। और तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये सुनहरा मौका है कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली है, तो अपने जो भी वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं 12th के बाद में, तो उसके साथ में 1 साल का योग डिप्लोमा जरूर उनको ले लेना चाहिए कम से कम। और अधिक और लेना चाहते हैं तो दूरस्थ जो केंद्र हैं, दूरस्थ शिक्षण केंद्र हैं, तो ऐसे शिक्षण केंद्रों के माध्यम से वो इससे बड़ी भी डिग्रियां ले सकते हैं। लेकिन कर लेना चाहिए, इससे कई फायदे होंगे। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि जीवन में योग के प्रति आपका जब अभ्यास बढ़ेगा तो आपके जो जीवन है, उम्र है, स्वास्थ्य है, सब में समृद्धि होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं से जो योग जीवन में धारण करता है, कहीं ना कहीं से उसका जो जीवन है, उसका चरित्र है और समाज के बीच में उसका मान सम्मान है, वो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तीसरा फायदा ये है कि अपना जो है स्वयं का भी कार्य वो कर सकता है योग के माध्यम से। वो चाहे समाज सेवा का कार्य हो, चाहे अर्थोपार्जन का कार्य हो, वो योग के माध्यम से कर सकता है। कि क्योंकि धीरे धीरे जो है लोगों में जो जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि बहुत ज़्यादा व्यवसाय में जुटे रहने के कारण या बहुत ज़्यादा सुविधा भोग संग्रह के जीवन के कारण
जो है उनकी शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो ऐसे लोग अच्छे ट्रेनर्स को तलाशते हैं। तो उनका जो है इस तरह से व्यवसाय भी बढ़ेगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि योग की वैकेंसी जो है योगी जी ने कहा है कि जल्द ही सभी स्कूलों के लिए आने वाली है। तो ऐसे लोग अपने आसपास के क्षेत्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक के रूप में जा सकेंगे और कुछ समय का योगदान वहाँ पर दे सकेंगे, योग पढ़ा सकेंगे, योग प्रैक्टिकल करवा सकेंगे, और जिसके माध्यम से उनका समाज में मान यश तो बढ़ेगा ही, अर्थोपार्जन में भी कहीं ना कहीं से समृद्ध होगा उनका जीवन। तो मित्रों, आप कहीं से भी हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमारे यहाँ ऋषि कुटीर में जग कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वहाँ पर आप योग डिप्लोमा की पढ़ाई कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर नहीं आ सकते, डेली नहीं क्लास कर सकते, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जुलाई से नया बैच शुरू हो जाएगा। जुलाई से पहले एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जुलाई से पहले कोई भी एडमिशन ले रहा है तो उसको जो फीस निर्धारित है स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इंस्टीट्यूट के खुलने से, उसमें भी 20% की फीस में कटौती की जा रही है, क्योंकि लोग गांव के क्षेत्रों में इतना सक्षम अगर नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं से हम भी सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से एडमिशन ले करके छूट के साथ में जुलाई से अपना सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। डेली उनको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो 1-2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है, हफ्ते में 5 दिन, और प्रतिदिन लगभग 2 घंटे का समय उनको अपने पठन पाठन में देना है। और 6 मंथ पर दिसंबर में एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जून में एक एग्ज़ाम होगा, जिसके माध्यम से वो इसको पास कर लेंगे। एग्ज़ाम की प्रक्रिया, यदि आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छी पढ़ाई की है, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और हमारे यहाँ इस तरह से पठन पाठन करवाया जाता है कि यदि विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ सकने में, ज़्यादा याद कर सकने में, या समय के अभाव के कारण बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकने में सक्षम नहीं है, तो सिर्फ 2 घंटे की क्लास कंटिन्यू करने से ही बहुत सारी चीज़ें उसको याद हो जाती हैं। क्योंकि हम जो पुराने विषय हैं उनको बराबर रिपीट करते रहते हैं, बार बार उन पर प्रश्न पूछते रहते हैं, जिससे वो चीज़ें पुनरावर्तन होने के कारण याद होती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, आप जो है योग का कोर्स ज़रूर करिए, क्योंकि यदि आप इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं से जब आपके जीवन में योग के माध्यम से यश, मान, सम्मान, धन बढ़ेगा, तो मुझे भी खुशी होगी। और क्षेत्र भी, जब आपके पास धन रहेगा तो आप अपने जीवन की व्यवस्थाएं चला सकेंगे, और जब आपके जीवन की व्यवस्था चलेगी तो क्षेत्र भी सुधरेगा, संभलेगा और समृद्ध होगा, क्षेत्र विकसित होगा। क्षेत्र को विकसित करने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में युवा वर्ग अगर बिगड़ रहा है तो भी जीवन में ऐसे विषयों से उनको जुड़ना चाहिए कि जिससे वो कहीं ना ऐसा ना हो कि पूरी तरह से बिगड़ जाए और सब कुछ जो है जीवन में जो उनके माता पिता ने सोचा है सब कुछ धराशायी हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर आप बच्चों के माता पिता हैं और मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो भी अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि योग विषय से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आप जीवन में देख रहे हैं कितनी सारी बुराइयां पनप रही हैं, और बच्चे कब किस बुराई का शिकार हो जाए और फिर पूरी तरह से जो घर की व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था है, बिगड़ जाए, तो ऐसा होने की बहुत ज़्यादा चांसेज इस समय बढ़ गए हैं। तो निश्चित ही है कि हम ये भी प्रयास करते हैं और इसमें सफल रहेंगे कि आपका जो बच्चा है
वो भले ही योग के अतिरिक्त और किसी विषय को लेकर के भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन योग का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसके उस जीवन को भी समृद्ध करने के काम आएगा। यदि वो आर्मी में जा रहा, पुलिस में जा रहा, तो भी सर्टिफिकेट को साथ में लगाने से कहीं ना कहीं से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सही पद सही जगह पर नियुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो हमारे यहाँ से योग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रजिस्टर्ड होने के साथ साथ यूनाइटेड नेशन से भी रजिस्टर्ड है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप कभी इस देश से बाहर जाते हैं और किसी कंट्री में योग के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं या कोई वैकेंसी उसमें अप्लाई करते हैं, तो आपका चांसेज है कि उसमें भी आप एज ए टीचर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब कर सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। क्योंकि सभी कंट्री में, दूसरी कंट्री में आप आसानी से व्यवसाय नहीं कर सकते अगर आपके पास सही डिग्री, सही प्रमाण पत्र, सही मान्यता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर नहीं होते और ये प्रमाण पत्र वैश्विक स्तर पर है। और उसके साथ साथ में जो है आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी भी सर्टिफिकेट के साथ एक अलग पेपर में जनरेट करके सरकार की तरफ से दी जाती है। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बनता है वैसे ही लेबर मिनिस्ट्री से आपके पास कॉल आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, सरकार की तरफ से आपके पास फ़ोन आ जाता है कि एज ए योगा टीचर जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। तो अलग से कहीं पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती। एक योग शिक्षक के रूप में, एक योग चिकित्सक के रूप में आप जीवन में अपने कार्य को आगे कर सकते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, समृद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों याद रहे, DPY प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम इन योगा, ऋषि कुटीर के माध्यम से जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए rishikutir.com पर आप विजिट कर सकते हैं और ऋषि कुटीर केंद्र प्रतापगढ़ में है, पृथ्वीगंज नगर पंचायत के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर भी आप आकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा केंद्र। धन्यवाद, नमस्कार।